देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब 138 साल की हो गई है और 138 साल के इस सफर में कांग्रेस ने अपने दफ्तर में कई बदलाव किए हैं। अब एक बार फिर से करीब 45 साल बाद कांग्रेस अपना दफ्तर बदलने जा रही है और अब पार्टी के दफ्तर का पता 24 अकबर रोड नई दिल्ली न होकर 9 कोटला रोड नई दिल्ली हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के 9 कोटला रोड तक पहुंचने की कहानी भी 138 साल पुरानी है, जिसमें बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भी है, इलाहाबाद या कहिए कि प्रयागराज का आनंद भवन भी है, दिल्ली का जंतर मंतर भी है और अकबर रोड का 24 नंबर बंगला भी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस की कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से, जब 72 सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और नेताओं का दल तब के बॉम्बे और अब के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जुटा था। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक थी जिसे पार्टी अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन ये जगह बैठक की थी, पार्टी के ऑफिस की नहीं। सही मायने में कांग्रेस पार्टी को दफ्तर के तौर पर कोई पहली स्थायी जगह मिली थी तो वो था जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का अपने पैसे से खरीदा हुआ पहला घर, जिसे उन्होंने आनंद भवन नाम दिया था। ये बात है साल 1900 की, जब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 11 साल की थी। उसी साल करीब 19,000 रुपए में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के एक चर्च रोड पर बहुत बड़ा आलीशान मकान खरीदा। उस घर का नाम रखा गया आनंद भवन। अब मोतीलाल नेहरू थे कांग्रेस के बड़े नेता, तो कांग्रेस नेताओं का उस घर में भी आना जाना बढ़ गया। लेकिन तब भी वो घर ही रहा, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं हुआ। लेकिन उस घर को खरीदने के करीब 30 साल बाद 1930 में मोतीलाल नेहरू ने एक और घर बनवाया। ये वो वक्त था जब मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ये घर पुराने वाले घर का ही अगला घर था। पुराना वाला घर, जिसे आनंद भवन नाम दिया गया था, उसका नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया गया और जो नया घर बना उसमें नेहरू परिवार रहने लगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो नए वाले घर में कांग्रेस नेताओं का आना जाना बढ़ गया। इस घर का भी नाम रख दिया गया आनंद भवन। इस घर को बनवाने के अगले ही साल 1931 में मोतीलाल नेहरू की मौत हो गई और तब यह घर से ज्यादा कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। आजादी के आंदोलन के दौरान यही आनंद भवन कांग्रेस का मुख्यालय रहा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तमाम बैठकें इसी घर में होती रहीं। फिर भी नेहरू परिवार को कहीं तो रहना था, तो जवाहरलाल नेहरू पत्नी कमला नेहरू के साथ इसी आनंद भवन के टॉप फ्लोर पर रहते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी के लिए घर में अलग कमरा था और बाकी का पूरा घर कांग्रेस पार्टी के लिए था। भारत की आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये आनंद भवन नेहरू परिवार का घर और कांग्रेस पार्टी का दफ्तर दोनों ही बना रहा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया और कांग्रेस का नया मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड हो गया। कांग्रेस को इलाहाबाद से नई दिल्ली अपना दफ्तर शिफ्ट करने में करीब 7 लाख रुपए तब खर्च करने पड़े थे। 7 जंतर मंतर रोड 1969 में तब तक कांग्रेस का मुख्यालय रहा जब तक कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट नहीं गई। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने के मुद्दे पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। पुराने नेताओं की पार्टी हुई कांग्रेस ओ, जिसका मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड ही रहा, जबकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम रखा कांग्रेस आर और अब इस पार्टी के लिए एक नए दफ्तर की जरूरत थी। तो नेहरू सरकार में मंत्री रह चुके और कांग्रेस के पुराने वफादार नेता एमवी कृष्णप्पा के घर विंडसर प्लेस को इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने पार्टी का दफ्तर फिर से शिफ्ट किया और वो पहुंच गया 5 राजेंद्र प्रसाद रोड। और साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस पार्टी में टूट हुई, तो इंदिरा गांधी ने जनवरी 1978 में पार्टी का दफ्तर फिर से शिफ्ट किया और अब इंदिरा गांधी की पार्टी के दफ्तर का नया पता हो गया 24 अकबर रोड। यह लुटियंस दिल्ली का टाइप 7 बंगला था, जो तब आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद जी वेंकट स्वामी के नाम पर अलॉट था। हालांकि उससे पहले 24 अकबर रोड बंगला इंडियन एयरफोर्स के चीफ का हुआ करता था और उससे भी पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी ये रह चुका था। और उससे भी पहले इसे बर्मा हाउस के नाम से भी जाना जाता था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ नाम था, क्योंकि इसी बंगले में म्यांमार की भारत में राजदूत डाक हिन काई अपनी बेटी आंग सान सू की के साथ रहने आई थी। इसी बंगले को इंदिरा गांधी ने पार्टी के दफ्तर के तौर पर चुना।
क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ 10 जनपद का भी बंगला था जो तब इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था। यही 10 जनपद बाद में सोनिया गांधी का बंगला बना, जो अब भी सोनिया गांधी को ही अलॉट है। 24 अकबर रोड अब भी कांग्रेस का मुख्यालय बना हुआ है, लेकिन अब करीब 45 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपना मुख्यालय शिफ्ट करने जा रही है और अब कांग्रेस के नए दफ्तर का पता हो जाएगा 9 कोटला रोड। 6 मंजिला इस इमारत को कांग्रेस की ओर से नाम दिया गया है इंदिरा भवन। अब 26 अकबर रोड पर बने कांग्रेस सेवा दल के ऑफिस और 5 रायसीना रोड पर बने NSUI के ऑफिस को भी इसी नए इंदिरा भवन में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी कांग्रेस का नया दफ्तर बनने जा रही ये बिल्डिंग भी उसी रोड पर है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, लेकिन बीजेपी ने जहां तय किया है कि उसका मुख्य दरवाजा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही खुलेगा और जिसकी वजह से उसका पता 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहीं कांग्रेस ने तय किया है कि उसका मुख्य दरवाजा कोटला रोड पर होगा और इस लिहाज से कांग्रेस के दफ्तर का पता 9 कोटला रोड हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।